देखिए, दो चीजें हैं, समझ लेने की जरूरत है। हम किसी पक्षपात से या किसी द्वेष भाव से ये बात नहीं कह रहे हैं, न्याय की बात कह रहे हैं। न्याय की बात क्या है कि मुकदमा चल रहा था राम जन्मभूमि का न्यायालय में। 1986 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में एक बैठक की, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, और उसमें उन्होंने प्रस्ताव पारित कर दिया कि अयोध्या का जो मुद्दा है ये आस्था का मुद्दा है और आस्था पर फैसला देने का अधिकार न्यायालय को नहीं है। क्योंकि तब वो लोग ये मानते थे कि हम प्रमाण नहीं दे पाएंगे, इसलिए न्यायालय में अगर लड़ाई होगी तो हार जाएंगे। और मुकदमे में 1962 में ही ये बिंदु आ चुका था कि ये मुकदमा व्यक्तिगत स्तर का है कि समाज के स्तर का है, और उसमें निर्णय हो चुका था कि ये समाज के स्तर का निर्णय है। इसमें हिंदू रिप्रेजेंटेटिव अपना पक्ष रखेंगे और मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव अपना पक्ष रखेंगे। और इसीलिए जब सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि प्रतिदिन की सुनवाई करके इसका फैसला कर दिया जाए, और तब शंकराचार्य जी गए और उन्होंने कहा कि हम हिंदू धर्म की ओर इसमें पक्षकार बनेंगे और पक्षकार बन के लड़ेंगे। और उन्होंने लड़ाई लड़ी, और भी कुछ हिंदू समाज की ओर से लोग गए थे, संस्थाएं गई थी, उन्होंने भी जाकर के पैरवी की, मुकदमे में बहस की, प्रमाण उपस्थापित किए। अब उन सब के कारण फैसला हो गया। अब जब फैसला हो गया तो फैसला होने के बाद जो पक्षकार थे वही तो हिंदू रिप्रेजेंटेटिव थे कोर्ट की नजर में। तो कोर्ट को भी चाहिए था कि उनको कहता कि भाई जो लोग प्रतिनिधि बन के हिंदू समाज की ओर से इस मुकदमे को लड़े हैं वो लोग मंदिर बनाए। पहला तो कोर्ट ने उसकी अनदेखी कर दी। 4 शंकराचार्यों का एक ट्रस्ट रामालय ट्रस्ट के नाम से बना हुआ था, और 4 शंकराचार्यों ने उसमें 5 जो वैष्णव आचार्य हैं इनको भी शामिल कर लिया था। 13 अखाड़े हैं सनातन धर्म में जो प्रमुख माने जाते हैं, कुंभ आदि में उनका भी प्रदर्शन होता है। उन 13 अखाड़ों के प्रमुखों को उसमें सम्मिलित कर रखा था। इस तरह से 25 लोगों का रामालय ट्रस्ट जीवित था, और उसने लिख करके दिया फैसला होने के बाद कि हम धर्माचार्यगण राम मंदिर बनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसको भी हटा दिया। तो पक्षकारों को हटा दिया गया जिन्होंने लड़ाई लड़ी और जीता, और जो देश के धर्माचार्य थे उनको भी हटा दिया गया। नियुक्त किसको कर दिया गया? किन्हीं संस्थाओं के सदस्यों को। तो आप बताइए कि जिन लोगों को भी नियुक्त किया गया है वे सब क्या 4 शंकराचार्य, 5 वैष्णवाचार्य और 13 अखाड़ों के धर्माचार्य प्रमुखों से ज्यादा धार्मिक ज्ञान रखते हैं या सामर्थ्य रखते हैं? स्वाभाविक है कि नहीं रखते हैं, लेकिन उनको रख दिया गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ धर्म और धर्माचार्यों की तो अनदेखी कर ही दी गई है। हमारे गुरुजी ने दिन रात एक किया, पैसा जुटा करके लगाया, वकीलों को दिया, प्रमाण जुटाने के लिए खर्च किया, हम लोगों को उसमें पैरोकारी में लगाया। हम लोग जानते हैं कि पैसा खर्च होता था, मांग करके जुटा करके व्यवस्था की। गालियां खाई उन्होंने जब 192 फुट दूर शिलान्यास करके कांग्रेस की मंशा को पूर्ण किया जा रहा था। उनको कांग्रेसी कहा गया हमारे गुरुजी को, जबकि कांग्रेस के साथ विश्व हिंदू परिषद मिल करके 192 फुट दूर शिलान्यास कर रही थी। बूटा सिंह उस समय का गृह मंत्री था कांग्रेस पार्टी का, और दाऊ दयाल खन्ना कांग्रेस का विधायक था, जो विधानसभा से इस्तीफा देकर के विश्व हिंदू परिषद का सदस्य बन गया, और वो बैठ करके वहां पर शिलान्यास कर रहा था। तो कांग्रेस पार्टी के एजेंडे को जो लोग मूर्त रूप दे रहे थे, वो लोग गुरुजी, हमारे गुरुजी को जिन्होंने उस योजना को निरस्त करवा दिया, उनको कांग्रेसी कह रहे थे। तो गालियां खाई उन्होंने, आलोचनाएं सही, जेल में चुनार किले को जेल बना करके मुलायम सिंह यादव ने उनको अरेस्ट करके रात भर घुमाया सड़क पर, और सवेरे ले जा करके जेल में बंद कर दिया। वो जेल में रहे। तो इतनी यंत्रणाएं जिन्होंने सही, इतना सारा समय सामर्थ्य सब लगाया, आज उनके बारे में कुछ नहीं है। शिलान्यास हो रहा था, उनको आमंत्रण तक नहीं आया। जो सच है उसको कह देना किसी का विरोध और किसी का समर्थन नहीं होता है। ये हमारी पीड़ा है कि हमारे धर्म के स्थान के निर्माण में, और अगर ये कहते हैं कि हमने लड़ाई लड़ी, सड़क पर कुछ आंदोलन जरूर किए, तो 500 साल की लड़ाई है ये। 500 साल में अभी जिस संस्था का 100 साल पूरा नहीं हुआ, वो कहता है कि हमने लड़ाई लड़ी। 500 साल से कौन लड़ रहा था? देश के धार्मिक लोग, राम भक्त ही तो लड़ रहे थे। तो ऐसी स्थिति में सब के प्रयासों को एक तरफ दरकिनार कर देना और फिर स्वयं बैठ जाना और वहां पर अपने ढंग से काम करना, और जिन लोगों ने काम किया उनको याद तक न करना। किसी पक्षकार को शिलान्यास में नहीं बुलाया गया, केवल शंकराचार्य जी महाराज को नहीं, दूसरे जो पक्षकार थे उन पक्षकारों को भी उसमें याद नहीं किया गया। तो ऐसी परिस्थितियां हैं। तो इसलिए ये टीस हमारे मन में तो है। हमने उस मुकदमे में 40 दिन
लगातार कोर्ट में बैठ करके सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक विशेषज्ञ के रूप में गवाही दी है। जो हाई कोर्ट का फैसला है और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जाने कितनी बार हमारे नाम का उसमें उल्लेख किया गया, क्योंकि हम लोगों ने उसमें योगदान किया। जब ये फैसला नहीं हो पा रहा था, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि आपस में बैठ करके आप लोग इसमें कुछ रास्ता निकाल लीजिए, तब हम लोग बैठे थे और हम लोगों ने रास्ता निकाला, जिसके कारण ये फैसला 5-0 से हो सका। ऐसे लोगों को आप पीछे कर दे रहे हो। आप समझते हो, अगर ये बात कहते हैं कि साहब इनको ट्रस्टी बनने का इच्छा होगी इसलिए कह रहे हैं, नहीं बनाया गया इसलिए इनको पीड़ा हो रही है। ट्रस्टी बनने की पीड़ा नहीं है, हमारे सामने तो सनातन धर्म का हर स्थान हमारा है। हम शंकराचार्य के पद पर विराजमान हैं, हमारे गुरु जी शंकराचार्य जी के पद पर थे, हम उस समय भी उनके प्रतिनिधि थे। तो जितने सनातन धर्म के स्थान है, केवल एक मंदिर नहीं, और मंदिर बनने के बाद भी किसके अंडर में रहेगा? शंकराचार्य को थोड़े आप खारिज कर दोगे। सनातन धर्म का कोई स्थान हो, वहां पर प्रवेश करने का और वहां के लोगों से जवाब लेने का अधिकारी है, तो उस हमारे अधिकार को तो आप छीन नहीं सकते हो। तो आप हमको किसी ट्रस्ट में अगर सदस्य भी बना दोगे तो हमको उससे कुछ उपलब्धि नहीं होगी, उसकी बड़ी उपलब्धि हमको पहले से हो चुकी है। तो ऐसी परिस्थिति में ये बातें हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हमें इस बात का मलाल है कि हमें ट्रस्ट में क्यों नहीं लिया गया। हम ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने परिश्रम किया उन सब पक्षकारों को और देश के धर्माचार्यों को परे ढकेल दिया गया। ये पीड़ाजनक है और रहेगा।